हैं जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर हमें दो तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं की हेल्प से ही पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ये रेखाएं जो होती है ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। चलिए इन दोनों रेखाओं के बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, मतलब लेटिट्यूड लाइंस की। तो जैसा कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। तो इन देशों में अक्षांश की जो स्थिति होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर? अब देखिए, इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है, यानी किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। क्लियर? ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। आगे देखिए, इस भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को इस कर्क रेखा के सूर्य जो होता है वो एकदम ऊपर होता है, मतलब लंबवत होता है। इस कारण से इस उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको दिमाग में रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून का होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। अब देखिए, इस जो इक्वेटर है इससे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है जिसे क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, लंबवत होता है। इस कारण से यह दिन जो होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ से